ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 3 दिन चला कांग्रेस का नव संकल्प शिविर रविवार को समाप्त हो गया। इसके बाद सोमवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने बेड़ेश्वर धाम पहुंच 132 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले हाई लेवल पुल का शिलान्यास किया। इस दौरान सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन, पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सरकार में मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवीय सहित कई दिग्गज नेता धाम में मौजूद रहे। बेड़ेश्वर धाम पहुंच सबसे पहले राहुल गांधी ने हरि मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने एक बार फिर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी का गहरा रिश्ता है। आपके इतिहास की हम रक्षा करते हैं। आपके इतिहास को मिटाना, दबाना नहीं चाहते हैं। जबकि बीजेपी 2 हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक अमीरों का, दूसरा कमजोर व गरीबों का। हम 2 हिंदुस्तान नहीं चाहते हैं। आपको बता दें, प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव और उससे पहले इसी साल गुजरात में होने वाले चुनाव के बीच पहले 3 दिन उदयपुर में नव संकल्प शिविर और उसके बाद डूंगरपुर के बेड़ेश्वर धाम में पुल का उद्घाटन और उसके बाद गुजरात से लगते बांसवाड़ा में विशाल जनसभा को संबोधित करना आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक सियासी मैसेज है। राहुल गांधी की इस विशाल जनसभा को आदिवासी इलाके की रणनीति के हिसाब से अहम माना जा रहा है। आदिवासी कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक रहा है, लेकिन बीजेपी के बाद स्थानीय पार्टियों ने इसमें सेंध लगा दी है। पिछले विधानसभा और लोकसभा चुनावों में कांग्रेस को यहां से भारी नुकसान उठाना पड़ा था। इसी नुकसान की भरपाई के लिए खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहां एक विशाल सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज सुबह मैंने बेड़ेश्वर धाम में दर्शन किए। मुझे बहुत खुशी है। यहाँ हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। हर साल लाखों आदिवासी यहाँ दर्शन करने आते हैं। बारिश के समय उन्हें बहुत मुश्किल होती है, इसलिए इस पुल का शिलान्यास किया गया। बेड़ेश्वर धाम में लगने वाले आदिवासी मेले का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी का और आदिवासियों का बहुत पुराना रिश्ता है, गहरा रिश्ता है। आपका जो इतिहास है उसकी हम रक्षा करते हैं। हम जो आपकी हिस्ट्री है, आपका इतिहास है, उसको मिटाना, दबाना नहीं चाहते हैं। जब हमारी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी, आपके लिए, आदिवासियों के लिए आपकी जमीन, जंगल, जल की रक्षा करने के लिए हम कानून लाए थे। ऐतिहासिक कानून, पैसा कानून, जमीन अधिग्रहण बिल, इन कानून के माध्यम से हमने जो आपका धन है, जंगल में जो प्रोड्यूस है, उसकी रक्षा की और इसका फायदा आदिवासियों को दिलवाया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि बीजेपी की सरकार ने हमारी जो अर्थव्यवस्था है उस पर आक्रमण किया है। प्रधानमंत्री जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था है नष्ट हो गई। और जो पहले यूपीए ने काम किया, अर्थव्यवस्था को, इकोनॉमी को मजबूत करने का काम किया, नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी ने हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। और आज हालत यह है कि देश में युवा रोजगार नहीं पा सकता है। काले कानून लाए, किसानों के खिलाफ 3 कानून लाए। हिंदुस्तान के सब किसान एक साथ खड़े हुए
और उन कानूनों को वापस लेना पड़ा। कानूनों का फायदा सिर्फ 2-3 उद्योगपतियों को मिलता, जो किसानों का है वो उनसे छीना जाता और 2-3 चुने हुए उद्योगपतियों को पूरा का पूरा फायदा मिलता। इस दौरान राहुल गांधी ने प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की। राहुल गांधी ने कहा कि यहां पे 132 करोड़ रुपए का पुल बनाया, इससे आप सबको फायदा होगा। पूरे देश में स्वास्थ्य के मामले में राजस्थान सब प्रदेशों से आगे है। यहां पे 10 लाख रुपए 10 लाख रुपए तक फ्री में इलाज होता है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में चले जाइए और वहां पूछिए, किसी भी प्रदेश में स्वास्थ्य के लिए इतना पैसा गरीबों को नहीं दिया जाता है। आज गहलोत जी मुझे कह रहे थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जा रहे हैं। इंग्लिश मीडियम स्कूल से आदिवासियों को, गरीबों को जबरदस्त फायदा होता है। कहीं भी अंग्रेजी बोलने के बाद कहीं भी वो नौकरी ले सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, हिंदुस्तान में जा सकते हैं, हिंदुस्तान के बाहर भी रोजगार पा सकते हैं। तो मैं अशोक गहलोत जी को, हमारे मंत्रियों को, सरकार को बधाई देना चाहता हूं कि आप गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हो, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का काम कर रहे हो। वहीं इससे पहले सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज जगह जगह दंगे कराए जा रहे हैं। समझने की जरूरत है कि दंगों का फायदा किसको मिलता है। आज भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। देश की अखंडता के लिए इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सरदार बेअंत सिंह शहीद हो गए। सामाजिक सुरक्षा मेरे एजेंडे में है। बुजुर्गों, विधवाओं, निशक्त जनों को पेंशन मिल रही है। बजट घोषणाओं का जिक्र करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बजट में इतनी घोषणाएं क्या क्या गिनाऊं। 1 करोड़ 33 लाख परिवारों का बीमा कराया। कोरोना में देश में सबसे अच्छा प्रबंध राजस्थान में हुआ। बिजली को लेकर आमजन को हमने राहत दी। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि और मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इस मौके पर आदरणीय राहुल गांधी जी का। अभी 3 दिन तक उदयपुर में हमारी पार्टी का, कांग्रेस का एक नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ। शिविर के अंत में जो निर्णय सोनिया जी ने लिया, कार्य समिति ने लिया, उसमें जो अहम भूमिका नौजवानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने औपचारिक रूप से रखी है, मैं प्रदेश और देश के तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से राहुल जी आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि 50% पद नौजवानों के लिए, जिनकी उम्र कम है, उनको राजनीति की अग्रिम पंक्ति में लाने का काम जो शुरू से आप कर रहे हैं, उसको आज कागर रूप पार्टी ने दिया है। हमारा संकल्प जो हमने लिया है, जनता के बीच में जाना, जनता से जुड़ना, नौजवानों को समझना, पदयात्राएं करना, और जो नारा जयमाकन जी ने कल मंच से दिया है, भारत जोड़ो का नारा, इस नारे को कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता राजस्थान समेत पूरे देश में हम फैलाएंगे और जहर और नफरत की राजनीति जो भाजपा आरएसएस करती है, उस राजनीति को खत्म करने का, उस नफरत को, उस आक्रोश को, उस आक्रमण को, उस हिंसा को, उस द्वेष की भावना को खत्म करने का काम अगर कोई करेगा तो राहुल गांधी जी करेंगे, कांग्रेस पार्टी करेगी। मुझे फक्र है, मुझे खुशी है कि हम लोगों ने जो संकल्प लिया है उसके क्रियान्वयन में कोई देरी नहीं आएगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।